नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको परिवार में शांति बनाए रखने के लिए क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारे घर में कलह कलेश ना हो, आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगी कि अपने घर में कलह कलेश दूर करने के लिए हमको क्या उपाय करने चाहिए और इनके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं ये भी मैं बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए बहुत सारे उपाय हैं जो हमारी दिनचर्या से ही संबंधित होते हैं। जब भी घर में कलह कलेश होता है और माहौल खराब होता है तो इसके पीछे शनि, राहु, मंगल, केतु इनका प्रभाव पड़ता है। मंगल का प्रभाव होता है, राहु का प्रभाव होता है तो आदमी का क्रोध बढ़ता है, और केतु का प्रभाव होता है तो वो अलग हो जाते हैं, मतलब अलग रहने का वो करता है, कार्य करता है, परिवार को अलग थलग कर देता है। तो इन सब ग्रह को ठीक करने के लिए बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जो अगर हम करेंगे तो हमारे घर में शांति का माहौल बना रहेगा। सबसे पहले तो हमको अपने ऊपर ही नियंत्रण करना है कि हमको ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने क्रोध को दूर करें और शांत रहने का प्रयास करें। इसके बाद ये भी एक उपाय है क्रोध ना करना। दूसरा, किसी पर भी अधिकार ना जमाएं, दूसरे पर मतलब परिवार के सदस्यों पर, कि अधिकार जमाएंगे वो दूसरे वाला बात नहीं मानेगा तो फिर क्रोध बढ़ेगा। घर में तुलसी जी और मनी प्लांट जरूर लगाएं। तुलसी जी की वाइब्रेशन इतनी सकारात्मक होती है कि उसके आसपास निगेटिविटी बिल्कुल आ नहीं सकती, हमारे विचारों में भी पॉजिटिविटी आती है। तो घर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तुलसी जी और मनी प्लांट लगाना चाहिए। मनी प्लांट लगाने लोग कहते हैं कि धन आता है, तो धन तभी आएगा जब घर में सुख शांति बनी रहेगी, कलेश नहीं होगा। कलेश बढ़ेगा तो हमारा धन भी व्यर्थ की चीज़ों में खराब चला जाता है और बेकार हो जाता है, बीमारी में चला जाता है, क्योंकि शनि और राहु की वजह से ऐसा होता है। इससे हमारा शनि राहु भी ठीक होगा। घर में शाम के समय लोबान या चंदन की खुशबू और करनी चाहिए, कपूर भी जलाना चाहिए और मंदिर में दीपक भी जलाना चाहिए। घंटी जरूर बजानी चाहिए शाम के समय। एक बार को सुबह ना बजाएं लेकिन शाम के समय जरूर, क्योंकि पूरे दिन की नेगेटिव एनर्जी शाम के समय प्रभावित होती है। घर में दिन भर के विचार जो भी हमारे मन में आते हैं वो दिन भर इकट्ठे हो जाते हैं, तो शाम को उनको आरती दीपक जलाकर लोबान, गुग्गल, जटामासी इन सबको मिलाकर हमको इसका धुआं करना चाहिए। घर में स्फटिक के शिवलिंग रखने चाहिए और उन पर हर शुक्रवार को या नित्य प्रति शिवलिंग को जल जरूर देना चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल और कच्चा दूध मिलाकर हम घर में छोटे से शिवलिंग को जो मंदिर में रखा है डेली उसकी पूजा कर सकते हैं। घर में झरने और जिसमें जल बह रहा है, झरने की पेंटिंग घर में लगानी चाहिए। बहता हुआ जब हम देखते हैं तो मन शांत होता है। आजकल तो ये झरने वाले जिसमें पानी बहता है तो बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, ये जो है बुद्धा जो आ रहे हैं, गौतम बुद्ध की आ रही है, बहुत सारी मूर्तियां भी आ रही हैं जिसमें जल फाउंटेन टाइप से, वो घर में रखनी चाहिए। उत्तर दिशा में रखेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। संगीत सुनना चाहिए, भजन सुनना चाहिए। भजन सुनने से भी पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। अपने घर के मंदिर में किसी तांबे के बर्तन में गुंजा
या रत्ती के दाने भरकर रखना चाहिए। गुंजा और रत्ती के दाने पूजा वाली दुकानों में मिल जाते हैं। ये निगेटिव ऊर्जा को बहुत ज़्यादा सोख लेते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होता। खाने की मेज के आसपास जहाँ सभी लोग परिवार के लोग बैठते हैं वहाँ पर तांबे के कलश में श्रीफल रखना चाहिए। मतलब एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें श्रीफल जल भरकर श्रीफल रखें और जब श्रीफल खराब होने लगे, मतलब नारियल, जटा वाला नारियल, तो उसको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। तुलसी जी के में शाम के समय दीपक जलाना चाहिए और वहाँ पर थोड़ा सा तुलसी जी में शहद भी डाल सकते हैं। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ों का, तो हमारे घर में जो शनि राहु केतु का प्रभाव हो रहा है वो ठीक होने लगता है। कोई भी ग्रह डायरेक्ट तो आकर बताता नहीं है कि हम आपकी कुंडली में खराब है, लक्षण देता है जो हमारे घर में दिखाई दे जाते हैं, झगड़े के रूप में, शांति के रूप में और बीमारी के रूप में। तो अगर हम व्यवस्थित लाइफ जीते हैं और उनको व्यवस्था करते हैं तो हमारा शनि राहु केतु सब ठीक होने लगता है। आज मैंने आपको ये कुछ नई चीज़ें बताई हैं, आशा करती हूँ आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे और अपने घर में फिर आप इन सब चीज़ों का चमत्कार जरूर देखेंगे और घर को साफ सुथरा भी रखेंगे। शनि को ठीक करने के लिए घर में सफाई भी रखना बहुत ज़रूरी है, व्यवस्थित रखना जरूरी है। इसके साथ ही मैं आज ये एपिसोड यही विराम करती हूँ। नमस्कार।